हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम मनोविज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं। जिन स्टूडेंट्स ने जो बीएससी और बीए की क्लासेस में हैं और उनके पेपर्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना। आज के वीडियो में हम साइकोलॉजी के यूनिट फर्स्ट से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो उन सारे क्वेश्चनों की हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, मापन का अर्थ है उद्देश्य और प्रकार तथा महत्व स्पष्ट कीजिए। मापन के आवश्यक तथ्यों का वर्णन करें। मापन के 3 चरणों के बारे में उदाहरण सहित लिखिए। देखिए, ये 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह ज़रूर आपके एग्ज़ाम में ये आएंगे, तो इसको पढ़ के ज़रूर जाना आप। देखिए, देखते हैं हम मानसिक मापन और भौतिक मापन में अंतर। वर्तमान युग में मनोविज्ञान तथा शिक्षा की प्रगति को भी मापन में बहुत हद तक प्रभावित किया है। देखिए, जो हमारा वर्तमान युग है उसमें क्या है, मनोविज्ञान तथा शिक्षा की प्रगति को भी मापन में बहुत हद तक प्रभावित किया है। मनोविज्ञान तथा शिक्षा के अंतर्गत मानव के विभिन्न व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। बताया जा रहा है कि मनोविज्ञान जो है हमारा, उस शिक्षा के अंतर्गत यानी कि मानव के विभिन्न व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है कि मानव या बच्चे, देखिए जैसे जिस प्रकार से हरकतें करते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है कि कौन से स्टेज पे बच्चा कौन सी हरकतें स्टार्ट करता है, तो ये सारे उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो इसको आप अपने वर्डों में भी लिख सकते हो कि मानव के व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब देखो, इस कार्य के लिए मानव व्यवहार का मापन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि साधारण शब्दों में कहना हो तो मापन के द्वारा किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को अंक प्रदान करना ही मापन है। अब देखिए, मापन का अर्थ, मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। देखो दोस्तों, जब भी आप लिखोगे ना तो आप इसमें से भी हेडिंग निकाल सकते हो छोटी छोटी। इसको तोड़ के मैं तो जब एग्ज़ाम्स होते थे बेसिक के, तो मैं इसमें से तोड़ के इसको मतलब यहाँ से टॉपिक को लेके हेडिंग बना लेती थी। तो इससे मुझे बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाते थे और बहुत ही ज़्यादा मार्क्स मेरे आते थे। तो आप भी कोशिश करना इसमें से तोड़ तोड़ के हेडिंग्स बना देना। जैसे कि देखिए, मनोविज्ञान तथा शिक्षा, ऐसे छोटी छोटी हेडिंग ऐसे करके लिखोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे और इंशाल्लाह आप टॉप भी कर लोगे। अब देखिए, अंतर के बारे में देखते हैं। प्रायः मापन से अर्थ यह लगाया जाता है कि मापन प्रदत्तों का अंकों के रूप में वर्णन करता है। मापन किसी वस्तु का शुद्ध व वस्तुनिष्ठ रूप से वर्णन करता है। किसी भी भौतिक पदार्थ के गुण व विशेषताओं के परिणाम अंकात्मक रूप देने की क्रिया को मापन क्रिया कहते हैं। कई प्रमुख विद्वानों मापन को अपने तरह से परिभाषित किया। जाहिर है, जब कई विद्वान होंगे तो सबकी अपनी अपनी मत होगी। कोई किसी का अलग रहेगा तो किसी का अलग रहेगा, कोई एक प्रकार की मत नहीं देगा। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि कई प्रमुख जो विद्वान लोग थे वो क्या थे, मापन को अपने अपने रूप से उन्होंने परिभाषित किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं परिभाषाएं नीचे दी जा रही हैं। देखिए, एमएस स्टीवेंस के अनुसार, देखिए इन्होंने क्या परिभाषा दी है इसकी, कि मापन किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। अब देखिए, ब्रेडफील्ड तथा मोरडॉक के अनुसार, मापन के द्वारा किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना मापन कहलाता है। मापन के मुख्य रूप से 3 कार्य हैं। देखिए, यह वस्तुओं की श्रेणी व्यक्त करता है, और दूसरा है यह संख्याओं की श्रेणी को व्यक्त करता है। तीसरा हमारा है यह वस्तुओं को अंक प्रदान करने वाले नियमों को व्यक्त करता है। इसमें आप जब भी लिखोगे ना तो इसको ऐसे, जैसे मापन के मुख्य रूप से 3 कार्य, इसको मोटी सी हेडिंग कर देना। और ये सारे मतलब ऐसे लिखना कि ऐसे छोटे या इतने में आए ये, तो इससे आपका ज़्यादा भी लगेगा और खूबसूरत भी लगेगी कॉपी आपकी। मापन के आवश्यक तथ्य। मूलतः मापन प्रक्रिया के 3 चरण हैं। देखिए, पहला चरण हमारा है गुणों को पहचानना, यानी गुणों की पहचान करना। देखिए, इसका होता है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द ट्रेड्स। देखिए, इसके बारे में बताती हूँ, अगर कॉपी पेन लिए हो तो प्लीज़ लिख लेना इसको,
किसी भी व्यक्ति या वस्तु के मापन से पूर्व सर्वप्रथम उसके गुणों को पहचान करके उसकी व्याख्या की जाती है, क्योंकि जो मापन होता है उसके अंतर्गत व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन न करके उसके केवल कुछ ही गुणों का मापन किया जाता है। जैसे मेज या कमरे की लंबाई, शारीरिक तापक्रम, बालक की बुद्धि और सृजनात्मक, किशोर की संवेगात्मक परिपक्वता, रुचि आदि। ये हमारे पहले का है। गुणों की पहचान देखिए की जा रही है, सभी का अध्ययन न करके कुछ का किया जाता है। जैसे जैसे कि क्या है, लंबाई, शारीरिक तापक्रम, बालक की बुद्धि और सृजनात्मकता, किशोर की संवेगात्मक परिपक्वता, रुचि आदि का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए दूसरा हमारा है गुणों को अभिव्यक्त करने वाले संक्रिया विन्यास को निश्चित करना। मापन के दूसरे चरण है ये। तो मापन के दूसरे चरण में उन सक्रिय, देखिए सक्रिय मतलब जो सक्रिय क्रिया कर रही हो, विन्यासों को निश्चित करना जिनके माध्यम से मापनकर्ता उन गुणों को अभिव्यक्त कर सके। जैसे कि लंबाई मापन हेतु मीटर और टेप का प्रयोग करते हैं, परंतु कुछ लंबाई एवं दूरी मापन करना इतना सरल नहीं होता है, जैसे पृथ्वी की सूरज से दूरी या फिर भारत से अमेरिका की दूरी। अब देखिए तीसरा हमारा है गुणों को अंशों या योग की इकाइयों में मात्रांकित करना। मापन के तीसरे चरण में सक्रियाओं के निष्कर्षों को मात्रात्मक रूप से व्यक्त करते हैं। मापन से हमारा संबंध अधिकांश रूप से कितने और कितना में रहता है। जाहिर है जब भी कोई चीज़ मापते हैं तो ये रहता है कि कितना है, कितना मीटर है, कितनी ऊंचाई है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे आप इसको गुणों को पहचानना, जैसे कि मैंने अभी बताया है, तो आप जो मैंने लाइंस बताई उसको आप पॉइंट वाइज करके देख सकते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, क्या मोस्टली देखिएगा तो ऐसे इकट्ठे दिया रहता है, तो यहाँ से यहाँ तक का है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक का है तो आप उसमें से 10 पॉइंट या 5 पॉइंट अपने से बना सकते हो। तो पॉइंट वाइज लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि अब देखो मैंने इसको 1 पॉइंट बना के लिखती हूँ कि किसी भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति या वस्तु के मापन से पूर्व सर्वप्रथम उसके गुणों की पहचान कर उनकी व्याख्या की जाती है। देखिए तो आप लिख सकते हो मापन से पूर्व व्यक्ति के गुणों को पहचान कर उनकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, इसी प्रकार देखो अब मैं दूसरी पॉइंट बनाती हूँ। दूसरी पॉइंट ऐसे बनेगी, ठीक है। मापन के अंतर्गत व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता है। देखो पॉइंट ये थी कि मापन के अंतर्गत व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन न करके उसके केवल कुछ ही गुणों का मापन किया जाता है। तो आप यहाँ पे अपने से अगर लिखना है तो आप यहाँ पे लिखोगे कि मापन के अंतर्गत व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता है। फिर तीसरी पॉइंट आप बना सकते हो कि केवल कुछ ही गुणों का मापन किया जाता है। ऐसे पॉइंट वाइज, ऐसे एग्जामिनर भी आपकी कॉपी से अट्रैक्ट होता है। तो गाइज वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, यूनिट 2 के बारे में हम बात करेंगे।